देखिए हम आज कर रहे हैं स्टार्ट नया टॉपिक डिफरेंशिएशन अवकलन। इसको मैंने डिटेल से इससे पहले वाले चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी में भी समझाया था। इसको आपको और डिटेल समझना है तो कॉर्नर का ये आई बटन दबाकर आप इसके बेसिक को समझ सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर पर आगे के कई चैप्टर निर्भर है, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। तो आगे के जो चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम, स्पर्शी और अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल, रोले थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटीग्रेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर इस चैप्टर पर निर्भर है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है। तो कहते हैं किसे डिफरेंशिएशन, मैं एक बार बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक्स के लिए कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक्स में छोटी सी चेंजिंग करने पर, यानी कि x प्लस एच के लिए नया फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस एच है, तब लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे, ऐसे भी कहते हैं, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसको हम डी डी एक्स ऑफ वाई, या इसको कुछ डी वाई ओपन डी एक्स भी बोल देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई। वैसे प्रचलन में ये चल रहा डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन जो प्योर रूप में वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। या इसको एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, या इसको y1 से भी डिनोट कर देते हैं, या इसको कैपिटल डी एक्स से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स एफ एक्स एक्स। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जिसकी सहायता से हम डिफरेंशियल के फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि x में वृद्धि, तो इस वृद्धि की जगह हम कमी भी कर सकते हैं, वो भी डिफरेंशियल ही कहलाता है। तो x के लिए देखिए कोई फंक्शन एफ एक्स और x में हम छोटी कुछ कमी कर दें, यानी कि x माइनस एच के लिए नया फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच। तब लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन माइनस एच को एफ एक्स को x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसको हम डी डी एक्स और y एफ डैश एक्स y1 या dx से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को हमने पहले क्या बोला था, राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोला था इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हमने क्या बोला था, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब देखिए आगे चलते हैं। इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, इसको मैं एक बार और बताता हूँ। अगर हम किसी भी वक्र या कर्व के पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट, यानी केवल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यानी केवल एक ही स्पर्श खींच सकते हैं, तो उस कर्व को हम कहते हैं डिफरेंशिएबल, यानी इसका जो है अवकलन किया जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट या एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते तो हम उसका डिफरेंशियल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए वक्र दिखाया गया है, इसके पॉइंट पर क्या है, एक स्पर्श खींची जा सकती है, तो इसका मतलब इस वक्र का कर्व का डिफरेंशियल हो सकता है। और जो टेंजेंट खींचती जाती है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी कि यहाँ पर देखिए टेन थीटा कितना है, y अपॉन एक्स। ठीक, और इसमें क्या करें, जैसे अगर x में हम क्या करें, कमी करते जाएं। अभी हमने कहा था कि कुछ कमी कर दें, ठीक है, तो कुछ कमी कर दें तो क्या होगा,
तो उसी रेशियो में y भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ऐसे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे x कम होगा वैसे वैसे y भी कम होगा, यानी कि y जो है वो x पे निर्भर है। तो यहाँ जो y होता है उसको हम बोलते हैं, जो y होता है x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरा देखिए, x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x में चेंजिंग करने से y में चेंजिंग होता है। तो x में जैसे जैसे हम चेंजिंग करते हैं तो y में भी उसी रेशियो में चेंजिंग होता है। जब x की चेंजिंग करने से y में भी चेंजिंग होता है, और कब, अगर ये काम कितना हो जाए, ये जो चेंजिंग है कहाँ तक, लगभग 0 के इक्वल हो जाए, यानी बहुत नज़दीक पहुंच जाए, यहाँ पर एक पॉइंट पे पहुंच जाए, यहाँ पर डेल एक्स टेंड टू 0 हो, तो ये जो डिस्टेंस है डेल वाई वो भी बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि बहुत छोटी हो जाएगी, और जो x है ये भी क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तब x में चेंजिंग करने से y में जो चेंजिंग होता है, इसके रेशियो, इसके लिमिटिंग रेशियो को ही हम बोलते हैं dy ओवर dx। क्या बोलते हैं, dy ओवर dx या ddx ऑफ y। x में चेंजिंग करने से y में कितना चेंजिंग होता है, इसका जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, जिसे tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब हम इसको समझाएंगे। जैसे हमने मार्क्स का डिफरेंशिएशन करना, कांस्टेंट का, कांस्टेंट मान लिया मैंने c, और डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, अगर मैं x में कुछ चेंजिंग करूं, ठीक है, तो fx में चेंजिंग, जब मैं x में चेंजिंग करूंगा तो इधर जो होगी राइट हैंड साइड, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चेंजिंग होगी नहीं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या होती है, dx ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h। तो यहाँ पर इसके स्थान पे क्या है, ddx ऑफ c, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h की जगह c, और इसके स्थान पर c, और c माइनस c क्या होता है, 0 अपॉन h, यानी आगे 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो आज के बातें कहेंगे कि कांस्टेंट्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, तो मैंने इसको मान लिया fx, और इसमें क्या करा मैंने, छोटी सी चेंजिंग की, तो क्या हो जाएगा x प्लस h। ठीक है, और y डेफिनेशन लगाया, y डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, dx ऑफ fx लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h, और इसके स्थान पे क्या है, fx के स्थान पर है x, तो लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h की वैल्यू x प्लस h माइनस के x अपॉन h, x से x कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, कितना आया, कुल मिला के 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, काम आएगा अब आगे। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल प्लस माइनस कांस्टेंट, यानी कि किसी वेरिएबल में डिफरेंस कांस्टेंट प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो उसका हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं। वेरिएबल को मैंने मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x, और कांस्टेंट्स को मान लेता हूँ मैं c, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं प्लस वाला लेके चल रहा हूँ, तो डेफिनेशन के अनुसार fx इज इक्वल टू फंक्शन होता है जिसका भी हमें डिफरेंशियल करना है, जैसे मैं प्लस का कर रहा हूँ ऐसे ही आप माइनस का कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, इसमें अपनी तरफ से h प्लस किया, तो फंक्शन में भी
कांस्टेंट में तो प्लस होगा नहीं, एक्स में प्लस होगा बाय डेफिनेशन। डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी, आप थोड़ा ध्यान देना, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस की एफ एक्स अपॉन एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच प्लस के सी माइनस एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स प्लस एच प्लस सी माइनस के एक्स माइनस के सी अपॉन एच। देखिए सी से सी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, अगले स्टेप में एच से एच कट जाएगा, यानी आ गया 1। तो हम ये देखते हैं कि हाँ एक्स का डिफरेंशियल क्या 1 है, यानी यहाँ पे जो प्लस सी करा हुआ था वो गायब हो गया। गायब होने का मतलब सी का जो डिफरेंशियल हो गया वो 0 हो गया। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 0। तो हम ये कहेंगे कि अगर कांस्टेंट को किसी वेरिएबल में प्लस कर दें या माइनस कर दें तो उस कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो 0 होगा। यहाँ देखिए डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी कितना 1 प्लस 0। ठीक है, तो कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के साथ आएगा प्लस हो या माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस में हो या माइनस में हो, जो कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशियल 0। और अलग आता है कांस्टेंट, सेपरेट होता है, यदि उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो 0, और प्लस में है तो भी 0। नेक्स्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल में प्लस हो रहा है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, और सेपरेट कांस्टेंट है तो भी उसका डिफरेंशियल 0 हो जाता है। अब ये देखेंगे कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में तो क्या होता है। तो मैं एक कर रहा हूँ मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला आप सेम वैसे करना, तरीका एक ही है। ठीक है, तो वेरिएबल को मैंने मान लिया x और कांस्टेंट को मान लिया मैंने c ले लेते हैं, और मल्टीप्लाई के लिए ये लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स सी या सी को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें चेंजिंग करूँगा, थोड़ी सी चेंजिंग किया मैंने, x में h जोड़ा, तो कांस्टेंट में तो चेंजिंग होगा नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एच। अब देखिए डेफिनेशन से लगाएंगे, y डेफिनेशन क्या है, डी एक्स ऑफ सी एक्स, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल क्या है। चलो पहले मैं फॉर्मूला ही लगा देता हूँ पूरा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच। और देखिए डी एक्स ऑफ एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, सी एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, सी ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू है सी एक्स अपॉन एच। इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी एक्स प्लस के सी एच माइनस के सी एक्स अपॉन एच। अब देखिए सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या बचा यहाँ पे सी एच अपॉन एच, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये बचा सी बचा, सी में लिमिट लगाएंगे तो कोई होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स और सी एक्स इक्वल टू सी। और हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं सी इंटू 1। अब देखिए कभी भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है, मल्टीप्लाई में आए या डिवाइड में आए, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 नहीं होगा। कब नहीं होगा 0, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ नहीं आएगा। तो इसका हम एक जनरल रूल ये बना सकते हैं कि डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू होता है सी एफ डैश एक्स। डैश का मतलब डिफरेंशियल, यानी कांस्टेंट अब वेरिएबल के साथ आएगा, इनटू में आए, ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, केवल जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशियल करना है, या डी एक्स ऑफ ऐसे आए, ठीक है, तब भी हमें क्या केवल कांस्टेंट ऐसे
कांस्टेंट अगर अपोन में आता है तब भी हमें जो है केवल वेरिएबल का ही डिफरेंशियल करना और कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ना। तो कहने का मतलब ये कि कांस्टेंट जो है वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आए या कांस्टेंट वेरिएबल के अपोन में आए तो हमें कुल मिला के वेरिएबल का ही डिफरेंशियल करना है कांस्टेंट का। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुल मिला के डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशियल कितना 1, और c कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ आता है तो केवल वेरिएबल का डिफरेंशियल करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आए या डिवाइड में आए कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशियल नहीं करना, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, केवल वेरिएबल का डिफरेंशियल होगा। और कांस्टेंट वेरिएबल के प्लस में हो या माइनस में हो उसका जो डिफरेंशियल होगा केवल वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। प्लस माइनस में है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। आप ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं कुछ फॉर्मूले के प्रूफ करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, उसके बाद उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। बेसिक जरूर आपका पक्का होना चाहिए, जब बेसिक आपका अच्छा होगा पक्का होगा तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो देख के आप इसको अच्छे से डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे अगली वीडियो में और प्लस फॉर्मूले प्रूफ भी कराऊंगा। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही।